नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस कहानी में एक यूट्यूबर है, यानी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला, और कहीं ना कहीं मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए मैं इस कहानी को आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत ही चर्चित मामला है जिसे आप जानते होंगे, बाबा का ढाबा और गौरव के बीच का मामला जान चुके होंगे। अब तक आप लोग होशियार हैं भाई, देखे होंगे वीडियो। लेकिन बाबा ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाबा ने क्या कहा उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात पर आते हैं। तो चलिए बाबा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जरा सुन लेते हैं, और उसके बाद जो है हम और आप चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो, और आप लोग को जैसे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल के उम्र में गाली सुन रहे हैं, और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वकील रख लिए। ये हमारे पास निस्वार्थ, हमारे पास कोई चीज़ पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज तरह के जो भी करते अपने पैसे करते हैं। सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बड़ी मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया। कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए, 80 साल के बाद में नहीं मुझे सुनना था। काफ़ी लोगों का कहना है कि बाबा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, एटीट्यूड आ गया है, काफ़ी चीज़ें लोगों ने दिखाई है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि बाबा जी, अगर आप आज भी देखेंगे, अगर इतना पैसा आने के बाद एटीट्यूड आता तो शायद बाबा जी काम नहीं कर रहे होते, 6 बजे उठ के दुकान पे नहीं जाते और शाम तक वहाँ पे खाना खड़े नहीं होते, खाना बनाते रहते। और जब भी आपने बाइट ली है मोस्टली चैनल्स पे, आप देखिए उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तब भी वो खाना कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ, उनकी इमेज डैमेज करने के पर्पज से, क्योंकि वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए, जो पब्लिक का पैसा था, जो उन्हें दान के रूप में मिला था, उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक डिमांड रखी। पहले कोशिश करी कि वो बात करें, उनसे पूछें, चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करें। तो उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी कि वो कुछ पेपर दें, लेकिन आज तक कोई पेपर उनको पहुंचा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे डाल दी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से बाबा 80 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एजेड पर्सन है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, अनएजुकेटेड है, तो सोशल मीडिया पे जाके उनके लिए निकालना, डाउनलोड करना ये बहुत पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। 26 अक्टूबर को जब गौरव जी चेक देने आए थे, तो वो इसलिए आए थे कि उसको पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया। उससे पहले वो पेमेंट देने नहीं आए थे। तो जैसे ही पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया, वो पेमेंट देने आए। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हमने उनको बताया, बोला कि आप हमें जो है हिसाब दीजिए, जो है, हमने उनको रीच करने की कोशिश करी। तो उन्होंने मतलब हमारे को कोई भी इंक्वायरी नहीं दी। हमने इंक्वायरी करने की कोशिश करी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। उसके बाद फिर जब वो 26 को आए, थोड़ा सा हाथापाई हुई वहाँ पे, और उन्होंने पेमेंट दी और बोला लेन देन ख़त्म है। वो जल्दी टेलीफोन नंबर ही नहीं उठाते थे, तो किससे बात करूँ? ये बताओ, जब उठाते नहीं थे नंबर, किससे बात करूँ मैं? जबकि ओरिजिनल सामने आएगा तो तब की तब देखिए। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह बाबा एक सेलिब्रिटी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो भी पैसों की कुछ हेरा फेरी के लिए। पैसे उन्हें आए कैसे, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता बता देता हूं कि एक यूट्यूबर है जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, और उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हो गई, बाबा को लोग जानने लग गए, और उसके बाद उनकी मदद होनी शुरू हो गई। अब यहां पर एक यूट्यूबर होने के नाते मैं अपना पक्ष आपके पास रख रहा हूं, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, कि अब एक यूट्यूबर जो है किसकी मदद करेगा। बाबा के कौन कान भर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कभी पता नहीं चलता। यहां पर मेरे दूसरे चैनल पर भी वीडियो आती है, भोजपुरी 1 पर भी मैं लोगों को लाता हूं। कई ऐसे लोगों को लाया हो जो जिन्हें कोई जानता नहीं था, यूट्यूब पर आए, मेरे वीडियो पे आए, उनको जानने लग गए।
तो क्या इसका मतलब है कि अगर उनको जानने लग गए हमारे चैनल पर आकर, तो क्या वो मेरे ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगा देंगे? क्या आप में से कई लोग, अगर मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का इंटरव्यू रखूं, आप वायरल हो गए, तो क्या मेरे ऊपर आप पलटवार करेंगे? ये सारे YouTube पर वीडियो बनाने वाले लोगों के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है, मदद किसकी करें? इस चैनल पर भी आप लोग मदद की गुहार लगाते रहते हैं कि हमारा वीडियो डाल दीजिए, हमारा इंटरव्यू डाल दीजिए, हम भी अच्छा काम करते हैं, हमें बताइए। कैसे कोई मदद करेगा अगर इस तरह से कोई आरोप लगाना शुरू करेगा? पैसे का क्या मामला है, क्या बातें हुई थी इंटरव्यू में? आप जब पहला इनका वीडियो, जो वायरल वीडियो देखेंगे, उसके अंदर कहीं पैसे की बात नहीं थी। एक दर्द था, एक दुखी व्यक्ति अपने जो विचार वो रख रहा था, मदद करने वाला बिल्कुल अपनी जोर शोर से ये प्रयास कर रहा था कि आपकी मदद हो जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, तो वो तो अब आपकी मदद हो गई, आप अच्छे हो गए, अब आप उसको बुरा कह रहे हैं जो बेचारा इतनी मेहनत करके आप तक पहुंचा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो पैसे का मामला है या पैसे का जो हेरफेर हुआ है, वो तो एक वो बात को वहीं रखा जाता, समझाया जाता, लेकिन इस तरह से लाके किसी यूट्यूबर को, मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा। और इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कई लोगों को अपने चैनल पे लाते रहता हूँ, और कई लोग अभी भी, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि हमारा कर दो इंटरव्यू, हमारा कर दो। तो कैसे करेगा कोई यार? इस तरह से अगर करेगा, अब आपका इंटरव्यू ले ले, कल को आप बोले कि नहीं ये तो फ्रॉड है। यार कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती पता है? अगर बाबा के पक्ष में आप भी हैं, मैं बाबा को गलत बिल्कुल नहीं मानता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे बाबा का सपोर्टर होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाबा ने अपने मटर पनीर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी, और अगर कोई टेस्ट लेके कहे कि इसमें स्वाद नहीं, तो उनको कितना बुरा लगेगा। हर काम में हर कोई मेहनत करता है। बाबा ने भी अपना ढाबा चलाने के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन जो सूत्रधार होता है, इसमें तो वही बात होती है कि कोई भगवान के दर्शन कराया जिस पुजारी ने, उस पुजारी को ही हम चोर कहने लग गए, तो गलत होगा। कुछ बातें थी, हम आपस में कर सकते थे, बातें चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ये जो अभी जो हुआ, ये सारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं, या जिनको भी पेश करते हैं, जिनको लाते हैं, जिनके बारे में बताते हैं, कई ऐसे छुपे कलाकार हैं जिनको यूट्यूब के जरिए बाहर लाया जाता है। अब क्या लाएंगे? सवाल खड़ा हो गया है। आप भी इस विषय पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बाबा सही है या गौरव सही है। इस पे आप कमेंट जरूर करिएगा। मुझे लगा कि आप लोगों से इस बात को शेयर करना चाहिए, क्योंकि बाबा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या और किस विषय पे? अरे आप अपना धंधा करते, बिजनेस बढ़ाते, ईमानदारी से रहते, उसी से ही आप इतना ग्रो कर जाते कि 20-25 लाख नहीं, आप करोड़ों के मालिक होते, ब्रांचेस खुल जाते आपके। आपने छोटी सी चीज के लिए, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन जो आपकी रुतबा बना है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। कंपेयर लोग कर रहे हैं वही रानू मंडल का, याद होगा आपको कि वो भी स्टेशन पे गा रही थी, और उनको जब लाया गया इंडस्ट्री में, और जब वो चमक गई, रातों रात स्टार बन गई, तो वो उनकी इज्जत जो है उन्हें हजम नहीं हुई, और आज वो कहाँ है। तो ये जो अचानक से मिलता है, ये कई लोगों के लिए भयानक हो जाता है। ये हम जैसे यूट्यूबरों के लिए एक सवाल खड़ा हो गया है कि किसको अब हम दिखाएं, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे वो बड़ा चैनल हो। तो ये जो है समस्या आ गई है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात से, मैं अभी बता दूं कि मैं किसी को इसमें गलत और किसी को सही बिल्कुल साफ तरीके से नहीं कह रहा। बस ये मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि अब यूट्यूब पर किन लोगों को
लाया जाए, कैसे सच बताया जाए, कैसे किसी की मजबूरी दिखाई जाए, कहीं वो पलट के हम ही पे वार न कर दे। तो थोड़ा डर के लोग रह रहे हैं, तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मुझे लगता है कि ये जानकारी, ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो यार लाइक कर दीजिएगा। और बिल्कुल नए होंगे चैनल पे तो आपको बता दूं कि मैं फिल्म लाइन में काम करने की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, बहुत वीडियो आएगी आपके काम के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।